गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, काफी दिनों से आपकी क्लास नहीं आ रही थी, लेकिन आज से अपनी क्लास वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना एक प्री समर्पण बैच चल रहा है, जिसमें हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो क्लास है अपनी क्लास 12th के लिए है, सेशन 2025-26 के लिए। और ये जो क्लास है बच्चों, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। और अपना जो कंटेंट है वो दोनों ही मीडियम के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो अपनी क्लास है इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल अपना टॉपिक चल रहा है। जिसकी आज हम अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में इसकी कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इसकी जर्नल एंट्री जितनी भी है गुडविल की एडमिशन वाले चैप्टर में, वो अपन कंप्लीट समझने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अपन समझेंगे, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये अपना लेक्चर नंबर 7 है। आज की जो क्लास है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना एक समर्पण 2.0 बैच चलता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी पे। तो वहां से आप इसको जो है जरूर से ज्वाइन करें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, अकाउंटिंग फॉर गुडविल आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग फॉर गुडविल कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 7 में। देखिए बच्चों, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में अपन बात करें, गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। यानी कि जो गुडविल होती है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में, जिसका वैल्यूएशन अपन पिछली की क्लास में कर चुके हैं। और इस चैप्टर के अपने अब तक 6 लेक्चर हो चुके हैं। और 6 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हो तो आप जरूर से देखें, उनका जो लिंक है वो आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, अपन यहाँ पर जो मेजर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि बुक्स में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट हो। और बुक्स में अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो बैलेंस शीट की असेट साइड में होगा। ठीक है, बैलेंस शीट की असेट साइड में गुडविल अपने को ऑलरेडी पहले से दे रखी होगी। तो सबसे पहले उसका एडजस्टमेंट करेंगे। व्हेन न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल पर्सनली, अगर कोई पार्टनर अपने हिस्से की जो गुडविल है वो पर्सनली अगर पे करता है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री की बात देखते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है उसके लिए क्या प्रोविजन होता है, क्या एंट्रीज अपन करते हैं, वो चीज भी अपन देखेंगे। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इट शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर अपने शेयर की जो गुडविल है वो अगर कैश में नहीं लाता है तो उसकी भी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग इट शेयर ऑफ गुडविल पार्टली इन कैश, पार्टली अगर कैश में लाता है और पार्टली वो जो है कैश में नहीं लाता है तो उसका भी अपन एडजस्टमेंट करेंगे। ये अपने सारे मेजर पॉइंट्स है जिनके अंतर्गत अपन गुडविल का अकाउंटिंग करेंगे। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन एन आइटम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगर मान लो फॉर्म की अपनी कोई असेट्स लाता है पहले से अपने हिस्से की गुडविल के लिए, उसके लिए भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, that the value of goodwill is given in the asset side of balance sheet, then it will be divided among the old partners in their old profit sharing ratio। ठीक है, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें उनके हिस्से की जो गुडविल है उसे अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस न्यू बैलेंस शीट, यानी कि पहले से गुडविल आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसे आप क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और नई बैलेंस शीट में हम उस गुडविल को शो नहीं करेंगे। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी। चलिए, अब इस संबंध में अपन जो एंट्री करने वाले हैं, द अकाउंटिंग एंट्री इन दिस रिगार्ड
विल बी मेड एज फॉलोज। ठीक है, तो एंट्री अपन कौन सी करने वाले हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखो बच्चों, कोई भी पार्टनर अगर किसी भी असेट्स को अगर लेता है, ठीक है, कोई भी पार्टनर अगर किसी असेट्स को लेता है तो असेट्स, गुडविल भी एक असेट्स ही है, और ये जो गुडविल है बैलेंस शीट की असेट साइड में ऑलरेडी एग्जिस्ट थी। तो असेट्स अकाउंट का आप रूल जानते हैं कि जब भी अगर असेट्स आपकी इंक्रीज होती है, असेट्स अगर आपकी इंक्रीज होती है तो उसे आप डेबिट करते हैं, और असेट्स अगर आपकी डिक्रीज होती है तो उसे आप क्रेडिट करते हैं। इसलिए यहां पर कोई पार्टनर किसी गुडविल को लेता है तो गुडविल अकाउंट या कोई भी असेट्स अगर वो लेता है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, तो गुडविल अकाउंट तो आपका क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही अगर कोई पार्टनर किसी भी असेट्स को अगर लेता है तो उसकी कैपिटल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने कोई असेट्स अगर ली है तो उसकी कैपिटल पे इफेक्ट होगा, यानी उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और किसी भी पार्टनर की कैपिटल अगर रिड्यूस होती है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और अगर किसी भी पार्टनर को कोई असेट्स मिलती, मतलब कोई भी उसे प्रॉफिट मिलता है तो उसकी कैपिटल वहां पर इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि कोई भी असेट्स किसी पार्टनर के द्वारा अगर ली जाती है तो पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट को तो आप डेबिट करेंगे और असेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री हमें सबसे पहले बनानी होगी। इसके बाद में है व्हेन न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल पर्सनली, यानी कि जब नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल पर्सनली बिजनेस में पे करता है। इन सच अ केस नो अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि इस संबंध में कोई भी अमाउंट पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर नहीं आता है, तो देन नो अकाउंटिंग एंट्री विल बी पास्ड इन दिस रिगार्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर कोई भी पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल किसी भी फर्म को पर्सनली पे करता है, या किसी भी पार्टनर को, जो ओल्ड पार्टनर है उनको बिजनेस के बाहर ही अगर उनको पर्सनली गुडविल का अमाउंट पे करता है तो उसकी हम कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गुडविल का अमाउंट बिजनेस में आया ही नहीं है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये बात हम सबको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। When a new partner bring his share of goodwill in cash, अगर मान लीजिए कोई नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है तो उसकी अपन एंट्री बनाते हैं ऑन ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट अपने को यहाँ पर एंट्री करनी है। कैश की जगह आप बैंक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में आपको कैशड बैंक का बैलेंस दे रखा है तो सारा एडजस्टमेंट अपने को बैंक से करना है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और अगर कैश इन हैंड दे रखा है तो फिर आपको कैश अकाउंट से करना है। कि सर अगर मान लीजिए ओल्ड बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट भी दे रखा है और कैश अकाउंट भी दे रखा है, इट मीन्स कैश इन हैंड भी दे रखा है और कैश एट बैंक भी दे रखा है, तो फिर आप क्या करेंगे? जिस अकाउंट का अमाउंट ज्यादा है उसके साथ अपन एंट्री कर लेंगे। चलिए इसके बाद में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, ऑन ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द अकाउंट्स ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं उनके हिस्से में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो हमारी एंट्री होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, और ध्यान रहे ये जो गुडविल है हम जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में करते हैं। कौन से रेशो में करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में इस गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितने गुडविल न्यू पार्टनर कैश में लेकर आया है। ये ध्यान रखना, जितने गुडविल न्यू पार्टनर कैश में लेकर आया है उसके लिए अपन ये एंट्री करेंगे। तो आई थिंक आपको यहां तक ये बात अच्छे से क्लियर हो गई है। इसके बाद में अगर मान लीजिए कि ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से की जो गुडविल होती है उस गुडविल को अगर बिजनेस से निकाल लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में एंट्री बनेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और कैश और बैंक अकाउंट को अपन क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको यहां तक ये बात अच्छे से क्लियर हो रही है। इसके बाद में बात करते हैं when the new partner does not bring its share of goodwill in cash। अगर मान लीजिए
नया पार्टनर अपने हिस्से की जो गुडविल है उसे कैश में लेकर नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम एंट्री बनाते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट करेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर फॉर्म की गुडविल दे रखी होगी, ठीक है, और उस फॉर्म की गुडविल में से आप न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे, या न्यू पार्टनर की गुडविल क्वेश्चन में दे रखी होगी, ठीक है, तो उससे भी अपन ये एंट्री कर सकते हैं। तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, तो न्यू पार्टनर की यहाँ पर गुडविल आएगी। यहाँ पर जो गुडविल आएगी वो किसकी आएगी? न्यू पार्टनर की गुडविल आ जाएगी, और न्यू पार्टनर की गुडविल को लेकर अपन यहाँ पर डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइंग पार्टनर्स को अपन क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो आई थिंक मैं समझता हूं ये एंट्री भी आपके अच्छे से क्लियर हो गई है। इसके बाद में है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल पार्टली इन कैश। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है, आदि लाता है। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, एक फर्म है ए और बी, ठीक है, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। न्यू पार्टनर 1/3 के लिए फर्म में आता है, और उसकी जो गुडविल है, उस पार्टनर की जो गुडविल है, सपोज कीजिए वो 15,000 रुपए उसकी गुडविल है, ठीक है, न्यू पार्टनर की गुडविल 15,000 है, जिसमें से 10,000 की गुडविल वो कैश में लाता है, ठीक है, और 5,000 की जो गुडविल है वो कैश में नहीं लाता है, ठीक है। अच्छा, उसकी गुडविल तो है 15,000, यानी कि उसके हिस्से की जो गुडविल है वो तो है 15,000, बट वो गुडविल कितनी कैश में ला रहा है? 10,000। और कितनी कैश में नहीं ला रहा है? 5,000, ठीक है। तो जितनी गुडविल कैश में ला रहा है उसके लिए तो ये वाली एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सपोज करो 10,000, अगर वो पार्टनर 10,000 की गुडविल कैश में ला रहा है तो आप इस एंट्री को करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और इस गुडविल को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या सेक्रीफाइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखनी। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक की बात आपको भी समझ में आ गई अच्छे से। अब जो इससे का गुडविल है, जो ऑन ट्रांसफरिंग द पोर्शन ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि 15,000 की गुडविल में से वो 10,000 कैश में ला रहा था, और 5,000 की गुडविल वो कैश में नहीं लाया था, ठीक है। तो 5,000 की गुडविल अगर कैश में नहीं लाया था तो ऐसी कंडीशन में इस 5,000 की गुडविल के लिए अपन ये वाली एंट्री कर लेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री अपने को ध्यान रखनी है। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो अमाउंट कैश में लाया उसके लिए तो आप ये वाली एंट्री कर लोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो हिस्सा वो गुडविल कैश में नहीं लाया है उसके लिए अपन ये वाली एंट्री करेंगे। तो इस संबंध में आप ध्यान रखें, 3 एंट्री बनेगी आप, ठीक है। एक एंट्री तो बनेगी जितना अमाउंट गुडविल कैश में लाया, और दूसरी एंट्री बनेगी जितना अमाउंट गुडविल लाया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की, और एक तीसरी एंट्री बनेगी आपकी जितना अमाउंट कैश में नहीं लाया है उसकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरी एंट्री आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों, और मैं आपको बता देता हूं, इस पॉइंट को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से समझ लीजिएगा। आज इसकी थ्योरी समझ लीजिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, और कल हम इसका जो है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें अपन कल के क्लास के अंदर जो है प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझाई जाएगी। हिडन गुडविल की बात आती है। हिडन गुडविल भी एक गुडविल का एक टाइप होता है। हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड एट द स्टेज व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नॉर्मली इस गुडविल की अपन जो वैल्यूएशन करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, ये उस टाइम पर करते हैं जब नॉर्मली न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता है। द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड एंड द गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर इज टेकन आउट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेक्रीफाइंग पार्टनर्स। यहाँ पर रिनाउंसिंग का मतलब है सेक्रीफाइंग पार्ट, ठीक है। सेक्रीफाइंग पार्टनर्स में क्या करते हैं अपन? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कौन से रेशो में करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और उसके एंट्री बन जाती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। तो न्यू पार्टनर की जो भी गुडविल होती है उसके लिए अपन ये वाली एंट्री करेंगे।
और इसका एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास के जितने भी नोट्स हैं वो आप अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेंगे। देखिए आपकी जो क्लास है एनसीईआरटी बेस्ड पूरी कंप्लीट है और एनसीईआरटी के मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। तो गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल निकालनी है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग फर्म की टोटल कैपिटल निकाली जाएगी। उसमें से एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर और कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ये दोनों माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल कैपिटल लेंगे फर्म की, उसमें से हम एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर और कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ये क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। चलिए इसके बाद में बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो वेयर देयर इज अ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स, इन सच अ सिचुएशन द शेयर ऑफ एनी पार्टनर डिक्रीजेस, यानी कि उसका हिस्सा पहले से कम हो जाता है, एंड द शेयर ऑफ एनी पार्टनर इंक्रीजेज, उसका हिस्सा पहले से बढ़ जाता है। तो देन द गुडविल ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू द सैक्रिफाइंग और प्रॉफिट रेशियो ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो आपको मैं ब्रीफली समझा देता हूं, बाकी जब अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब इसको अच्छे से वहां पर समझेंगे। देखो क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ओल्ड पार्टनर है ए बी और सी, इनका ओल्ड रेशियो था 1:1। ठीक है, और अब प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं 3:1 में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। अब पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ऐसी कंडीशन में किसी पार्टनर का हिस्सा पहले से कम हो जाता है, मतलब उसे सेक्रीफाई करना पड़ता है, और किसी पार्टनर का हिस्सा पहले से बढ़ जाता है यानी उसे गेन होता है। तो इसका एडजस्टमेंट करने के लिए अपन एक एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इस बात को अपन प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। तो यहाँ पर ये वाली एंट्री होती है, इसको आप ध्यान रख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, टॉपिक तो आप पूरा नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। तो गुडविल बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, मतलब जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उसको तो हम डेबिट करेंगे और जिस पार्टनर को सेक्रीफाई हो रहा है उसको अपन यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर गुडविल कौन सी ली जाएगी, यहाँ पर फर्म की गुडविल ली जाएगी। और फर्म की गुडविल या तो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी या किसी भी एक मेथड से गुडविल आप कैलकुलेट करने के लिए बोला गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक यहाँ तक के सारे गुडविल वाले कॉन्सेप्ट जो थे तो सारे मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं। तो एक बार मैं वो आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें अपन ने आज पढ़ी है। देखिए अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि गुडविल अकाउंट अगर पहले से एग्जिस्ट हो, ठीक है, गुडविल अकाउंट अगर पहले से एग्जिस्ट है तो एंट्री बनाओगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर अगर आप पर्सनली फर्म की गुडविल अगर पे करता है उसकी अपन कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर न्यू पार्टनर अपने हिस्से की जो गुडविल है वो कैश में लाता है एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, देखो करंट अकाउंट कब आएगा आपको पता है अच्छे से, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो अपन करंट अकाउंट से एंट्री करते हैं और फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री करते हैं। इसके बाद में जब न्यू पार्टनर अपने से गुडविल कैश में नहीं लाता है उसकी एंट्री करते हैं। कुछ हिस्सा गुडविल में लाता कैश में लाता है और कुछ हिस्सा कैश में नहीं लाता है उसकी भी अपन एंट्री करेंगे, पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में ये हिडन गुडविल हो गई आपकी। हिडन गुडविल का थ्योरी कॉन्सेप्ट अपन ने आज देख लिया है और इसका ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, एक मिनट, ये फॉर्मूला है इसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और एंट्री तो यही बनेगी। अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाया है तो एंट्री बन जाएगी। ठीक है, ये नोट सारे नोट डाउन करके रखना, जब कल आप अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको अच्छे से वहां पर समझने में दिक्कत नहीं करेंगे। इसके बाद में अपन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है ऐसी कंडीशन में गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं ये चीज भी अपन यहाँ से समझ ली है। ठीक है, ये एंट्री बनाएंगे। अब समझते हैं बच्चों, न्यू पार्टनर अगर बिजनेस के अंदर कैपिटल लाता है तो क्या एंट्री बनाते हैं। ठीक है, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, तो अपन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो पहली एंट्री अपने पास यही रहेगी। ठीक है, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो सिंपल सी एंट्री है अगर कैपिटल जो है कैश में लेकर आता है। अगर मान लीजिए न्यू पार्टनर पहले से अपना कोई बिजनेस कर रहा था, ठीक है,
और उस बिजनेस को क्लोज करके उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज को अपने इस फॉर्म के अंदर लेकर आता है, तो वहां पर हमारी असेट्स इंक्रीज हो रही है तो अपन डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटीज भी आपकी इंक्रीज हो रही है तो इनको अपन क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो ऐसी सिचुएशन में हम कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर है 5 लाख रुपीज की असेट्स लेकर आ रहा है और 3 लाख रुपीज की वो लाइबिलिटी लेकर आ रहा है, तो उसकी जो कैपिटल हो जाएगी आपको पता ही है, उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपीज हो जाएगी। कैपिटल हो जाएगी 2 लाख रुपीज। तो कैपिटल का अमाउंट अपन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, if the amount of capital is predetermined and a person starts his own business, then the short of the amount will be brought in cash। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझना। मान लीजिए कोई पार्टनर है, उसकी असेट्स डिसाइड हो गई, मतलब असेट्स लेकर आ रहा है 5 लाख रुपीज, ठीक है, और वो अपनी लाइबिलिटीज लेकर आ रहा है 3 लाख रुपीज। ठीक, और सपोज करो उस पार्टनर की जो कैपिटल है वो डिसाइड की गई है 350। ठीक है, कैपिटल कितने डिसाइड हुई है, 350। तो देखो एंट्री कैसे करोगे, 5 लाख तो आप कर दोगे असेट्स में डेबिट, 3 लाख की वो लाइबिलिटी ला रहा है तो लाइबिलिटी को अपन यहां पर कर देंगे, और उसकी कैपिटल कितने डिसाइड हो गए 350, तो इन दोनों का टोटल हो गया 650, और 5 लाख में से माइनस कर दो तो 150 वो क्या करेगा, कैश में लाएगा। ठीक है, इसको अपने को ध्यान रखना है। देखो मैं वापस समझा देता हूं। मान लीजिए कोई पार्टनर है, कैपिटल असेट्स कितनी ला रहा है 5 लाख, लाइबिलिटी कितनी ला रहा है 3 लाख। अगर मैं यहाँ पर असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो उसकी जो कैपिटल का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 लाख। ठीक है, लेकिन उसको कैपिटल कितनी रखनी है 350। तो असेट्स और लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग तो उसकी कैपिटल 2 लाख आ रही है, लेकिन वो जो है कैपिटल उसकी 350 फिक्स की गई है, तो 1,50,000 क्या यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, कैश में लेकर आएगा। तो इसकी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। इसके बाद में समटाइम्स द गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन क्वेश्चन आर नॉट गिवन सेपरेटली। कई बार क्या होता है, गुड, एक बार पानी पी लेता हूं मैं। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर किसी भी पार्टनर की कैपिटल, गुडविल और कैपिटल कंबाइंड में दी हुई होती है, और हमें यह पता नहीं होता है कि वो पार्टनर उसकी कैपिटल कितनी है और उसकी गुडविल कितनी है, तो वो अपने को निकालना होता है। देखो मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए एक पार्टनर है ए और बी, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, न्यू पार्टनर है, 50,000 रुपीज कैश लेकर आ रहा है। ठीक है, और उसका शेयर है 1/3। ठीक है, अब ये जो 50,000 ला रहा है ना, ये कैपिटल और प्लस गुडविल दोनों के लिए ला रहा है। ठीक है, यानी कि इकट्ठा अमाउंट दे रखा है आपको 50,000, कैपिटल और गुडविल दोनों का। ठीक है, लेकिन इसमें पता नहीं है कैपिटल कितने की, गुडविल कितने की, तो अपन कैसे निकालेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर फर्म की गुडविल दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी, फर्म की गुडविल। या तो फर्म की गुडविल दे रखी होगी या आपसे फर्म की गुडविल निकलवा रहा होगा। जैसे सपोज करो मैं कह दूं फर्म की जो गुडविल है वो 30,000 है। फर्म की गुडविल कितनी है 30,000। ठीक है, अब आप समझो, अगर फर्म की गुडविल 30,000 है और सी का शेयर 1/3 है, तो सी की गुडविल कितनी हो जाती है 10,000। ठीक है, और 50,000 रुपये वो टोटल लेकर आ रहा है, और 50,000 में से अगर मैं 10,000 उसकी गुडविल का माइनस कर दूं तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 40,000 वो किसका हो जाएगा, उसकी कैपिटल का हो जाएगा। आई थिंक आप मेरी बात अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, कैपिटल और गुडविल दोनों का इकट्ठा 50,000 दे रखा है, और 10,000 उसको जो दे रखा है उसके हिस्से की गुडविल अपन ने निकाल ली है, और 40,000 यहाँ पर जो है हमारा रिमेनिंग जो बैलेंस होगा उसकी कैपिटल हो जाएगी। इस बात को अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स
2:1 प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी ज्वाइन फॉर्म एज ए न्यू पार्टनर और 1/4 शेयर, यानी सी का शेयर 1/4 है, और 3 लाख रुपीज लेकर आ रहा है कैश में टुवर्ड्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। दोनों का अमाउंट फिक्स है, गुडविल और कैपिटल दोनों के लिए वो 3 लाख रुपीज ला रहा है। ठीक है, ये जो 3 लाख रुपए वो लेकर आ रहा है कैश में, वो उसमें उसकी कैपिटल भी है और गुडविल भी है। आगे बोला कि द गुडविल ऑफ द फर्म, देखो मैंने कहा था फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द एडमिशन ऑफ सी इज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज। तो फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपीज, और सी का शेयर कितना है? 1/4, तो कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, तो सी का कैपिटल निकालने के लिए जो टोटल अमाउंट 3 लाख रुपीज लेकर आ रहा था, उसमें से 50,000 का जो अमाउंट है गुडविल का वो हम माइनस कर देंगे, तो 2,50,000 जो है हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? उसके हिस्से की कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इस एग्जाम्पल को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट इसको टिक कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 3 लाख रुपीज टोटल लेकर आ रहा है, फॉर्म की गुडविल 2 लाख है, और 2 लाख में से उसका हिस्सा 1/4 निकाल लिया, तो इससे सी की गुडविल आ गई 50,000, और 3 लाख में से 50 माइनस कर दिया, तो 250 उसकी क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, और ये थी अपनी आज की क्लास। और क्लास आपको कैसी लगी, क्लास के बारे में आप कमेंट करके जरूर से बताएं, और क्लासेस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो अब अपनी क्लास जो है कंटिन्यू आने वाली है, और अब अपन इस चैप्टर को बिना किसी रुकावट के कंप्लीट करेंगे, और नया चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स तक, अपने सभी ग्रुप में आप इसको शेयर कर दीजिए। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, कई बच्चों को चैनल के बारे में, जहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही होती है, वो देर से पता चलता है। ठीक है, तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। और आप जानते हो, देखो अपनी इस क्लास के अंदर किसी तरह की आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, बिल्कुल फ्री क्लास है। ठीक है, और प्रैक्टिस क्लास भी हम आपको एक बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप जरूर से क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।